हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंगसेन सर। तो बच्चों, आज हम देखेंगे लेटर एप्लीकेशन राइटिंग, यानी कोई लेटर या कोई एप्लीकेशन हम कैसे लिखते हैं, इस चीज को हमें देखना है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग नरेशन देख रहे थे, तो बहुत से बच्चों ने डिमांड किया या कमेंट लिखा कि सर थोड़ा हमको लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में बताया जाए। तो बच्चों, एप्लीकेशन या लेटर कैसे लिखा जाता है या एप्लीकेशन या लेटर लिखने के तरीके क्या हैं, तो पहले उसके कुछ जनरल रूल होते हैं। उस जनरल रूल के बारे में जानना आवश्यक है कि जो लेटर होता है बच्चों, लेटर दो प्रकार का होता है। एक होता है इनफॉर्मल लेटर, जिन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, और दूसरा फॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर क्या है, इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, या इनफॉर्मल लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखो, अनौपचारिक पत्र माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र तथा अन्य संबंधियों को लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर को पर्सनल लेटर भी कहा जाता है। इसका मतलब इतना समझ में आया होगा पढ़ने के साथ। इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर क्या है? इनफॉर्मल लेटर वह पत्र कहलाता है जिसे हम अपने माता पिता, भाई बहन या रिश्तेदार या तथा अन्य संबंधियों या मित्र को लिखते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों, लेटर का दूसरा प्रकार है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का अर्थ होता है औपचारिक पत्र। और जो फॉर्मल लेटर होता है बच्चों, ये फॉर्मल लेटर क्या है, किस प्रकार से लिखा जाता है? तो फॉर्मल लेटर किसी पत्र संपादक यानी समाचार पत्र संपादक, प्रधानाचार्य, अधिकारी, व्यापारी या व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि को लिखे गए जो पत्र होते हैं, वे पत्र हमेशा क्या कहलाते हैं, यानी वे पत्र कहलाते हैं फॉर्मल लेटर। ओके, यानी ये सभी पत्र फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। और हम लोगों को आज पढ़ना है किसके बारे में, यानी फॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ना है कि फॉर्मल लेटर क्या होता है। ठीक है। और परीक्षार्थियों से परीक्षा में फॉर्मल लेटर ही पूछा जाता है, यानी इनफॉर्मल लेटर उनसे नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। तो फॉर्मल लेटर देखो यहां पर लिखा भी गया है कि परीक्षा में परीक्षार्थियों से कौन से लेटर पूछे जाते हैं? केवल फॉर्मल लेटर पूछा जाता है, यानी इनफॉर्मल लेटर नहीं पूछा जाता है। कहने का मतलब है कि या तो उन्हें प्रिंसिपल पर पत्र लिखने के लिए परीक्षा में पूछ सकता है, किसी जिला अधिकारी को पत्र लिखने के लिए, या किसी समाचार पत्र संपादक के नाम से पत्र लिखने के लिए पूछ सकता है। ठीक है। तो फॉर्मल लेटर लिखने के सावधानी पूर्ण बातें, यानी जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए या किन किन चीजों पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो बच्चों, फॉर्मल लेटर लिखते समय सबसे बाईं तरफ सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा पूरा पेज है, तो इस पूरे पेज पर अगर हमें पत्र लिखना हो तो इस पेज पर हम पत्र लिखेंगे कैसे, उसी के बारे में। तो सबसे बाईं तरफ यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेंडर होता है, सेंडर एड्रेस लिखते हैं, ठीक है ना। सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है, और एड्रेस के बाद बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। यानी जब यहाँ पर आप सेंडर एड्रेस लिख देते हो तो एड्रेस के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर आप यह लेटर लिख रहे हो ना। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा जाता है थोड़ा सा। फिर इसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके हम यहाँ डेट लिखते हैं, डेट, है ना। और डेट के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके जिसे पत्र लिखा जा उसका एड्रेस लिखते हैं। ठीक है ना। यानी यहां पर एड्रेस ऑफ
रिसीवर, यानी जो पत्र रिसीव करता है उस व्यक्ति का एड्रेस यहाँ पर लिखा जाता है। तभी हम लोग लिखेंगे, देखेंगे इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तभी तो एक जनरल तरीका बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हम किसी टेंस में या किसी लेटर को लिखते हैं। ठीक है, देखो इसका चौथा नियम बच्चों, फोर्थ रूल है इसका कि इसका चौथा नियम है कि सैल्यूटेशन में सर, मैडम या रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम आदि लिखते हैं। यानी जो अभिवादन होता है, अभिवादन का मतलब जब हम लेटर लिखना शुरू करते हैं, यानी आप सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हो, सेंडर एड्रेस के बाद नीचे थोड़ा सब्जेक्ट लिखते हो, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो बाईं तरफ, फिर सब्जेक्ट के तुरंत नीचे डेट लिखते हो, डेट के बाद आप लिखते हो जो रिसीवर एड्रेस है, जिस पते पर आप पत्र लिख रहे हो उसका पता लिखते हो, और पत्र लिखने के बाद जहां से आप पत्र शुरू करते हो वहां से पर क्या लिखते हो, चाहे डियर सर, डियर मैडम या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। यानी इस प्रकार से अभिवादन करते हुए पत्र की शुरुआत करते हैं, पत्र लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है कि फॉर्मल लेटर लिखते समय भाषा शुरू में और शब्द लें। यानी जब आप पत्र लिख रहे हो तो भाषा, आपकी जो लेखन शैली है, यानी जो आपको लिखने की शैली है, वह शैली क्या होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, ठीक है ना, और शब्दतापूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि सब्जेक्ट केवल औपचारिक, सब्जेक्ट केवल औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट आप लिखते हो, अभी बताया ना कि जो सेंडर एड्रेस होता है बाईं तरफ, जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस लिखते हैं, तो सेंडर एड्रेस के नीचे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट में लिखा जाता है कि आप इस पत्र को किस विषय पर लिख रहे हो, या किस विषय पर आप इस पत्र को लिख रहे हो, इस चीज को हमें सब्जेक्ट में दर्शाना पड़ता है। और यह सब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है, इनफॉर्मल में नहीं लिखा जाता है, केवल फॉर्मल यानी केवल औपचारिक पत्र में ही सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है ना, अब लास्ट में देखना, बॉडी ऑफ द लेटर में पत्र लेखन का मुख्य कारण या विषय लिखा जाता है। बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर सेशंस होता है कि जहां रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम आदि लिख करके जो हम पत्र लिखना शुरू करते हैं, तो उस पत्र लेखन, उस लेखन में हम यह दर्शाते हैं कि इस पत्र को लिखने का मुख्य कारण क्या है, या हम इस पत्र को किस कारण से लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा देखना इसमें कि 7th वाला रूल है कि पत्र का समापन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी सम्मान सूचक शब्द के साथ करना चाहिए। ठीक है ना, सम्मान सूचक शब्द के साथ हमें इसका पत्र का समापन करना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ ही होता है सम्मान सूचक, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है कि पत्र का समापन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी सम्मान सूचक अंत के साथ पत्र का समापन करना चाहिए। पत्र के अंत में अधिकारी या प्रधानाचार्य के लिए योर फेथफुल्ली और इसके नीचे अपना अर्थात पत्र लिखने वाले का नाम और पता लिखना चाहिए। ठीक है ना, यानी जो के नीचे हम लिखते हैं। ओके, इतनी बातें समझ में आई होंगी बच्चों कि लेटर या एप्लीकेशन कितने प्रकार के होते हैं, या लेटर या एप्लीकेशन कितने प्रकार से लिखा जाता है। तो बच्चों इस चीज को आप लोग जानिए, लेटर जो होते हैं 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर क्या है, इनफॉर्मल लेटर क्या है, तो परीक्षा में आपसे केवल आप लोगों से केवल पूछा जाता है क्या चीज, फॉर्मल लेटर। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर आप लोगों से नहीं पूछा जाता। जैसे सेंटेंस यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है कि प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन
to the principal of your college requesting him to grant you leave for a week to attend your sister या your brother marriage। मतलब अपने भाई या अपने बहन के विवाह में भाग लेने के लिए अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को छुट्टी एन एप्लीकेशन। अब देखो एप्लीकेशन बच्चों, अभी कुछ चीजें बेसिक बातें इसकी बताई गई थी कि कोई भी एप्लीकेशन जब हम लिखते हैं तो सबसे बाईं तरफ हम क्या लिखते हैं, सेंडर एड्रेस लिखते हैं। जैसे अब यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है तो अब सीधे सीधे यहाँ पर क्या लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल को लिखना है। अगर यही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना होता या किसी समाचार पत्र संपादक को लिखना होता तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता लिखते, किसका, जैसे भेजने वाले का, जो लिख रहा है पत्र, जैसे हम लिख रहे हैं आप लिख रहे हो, तो हम अपना एड्रेस बाईं तरफ सबसे ऊपर लिखते, फिर सब्जेक्ट लिखते, फिर इसके बाद डेट लिखते, फिर जिसको हम पता भेज रहे हैं, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका यहाँ एड्रेस लिखते। लेकिन चूंकि हम अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को ही लिख रहे हैं तो इसलिए कॉलेज के ये जब अपने प्रिंसिपल को कोई लेटर लिखना होता है तो उसमें सेंडर एड्रेस नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, द प्रिंसिपल से। तो सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पर बाईं तरफ अपनी कॉपी में बाईं तरफ यहाँ से लिखना शुरू करते हैं बच्चों कि द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल। फिर नीचे कुछ इंटर कॉलेज वगैरह का नाम लिखिए, कौन से अपना इंटर कॉलेज का नाम छोड़ करके किसी अन्य इंटर कॉलेज का नाम लिखना है। जैसे DAV सॉरी इंटर कॉलेज आगरा UP, ठीक है। फिर उसके बाद डेट लिखना है, इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस दे करके यहाँ पर क्या लिखना है आपको, डेट। से 15, डेट भी कई प्रकार से लिखा जाता है। 15 फरवरी 2024, है ना। डेट में क्या लिखोगे, 15 फरवरी, चाहे कुछ भी लिख सकते हो। 15 फरवरी 2024। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है कि किस विषय पर आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हो। आप यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी पत्र लेखन का आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, तो सब्जेक्ट में आप पहले यहाँ देख लो कि सब्जेक्ट में आपको लिखना क्या है। तो कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर अ वीक टू अटेंड योर सिस्टर ब्रदर मैरिज। तो आप इसमें लिखेंगे कि लीव फॉर अ वीक, यहाँ पर लिखना है लीव फॉर ए वीक टू लीव फॉर ए वीक टू अटेंड है ना, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सब्जेक्ट के नीचे
यहाँ पर क्या लिखना है आपको? यहाँ पर लिखना है सर। सर के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नाम लगाना है। फिर आपको यहाँ से पत्र लेखन शुरू करना है। कैसे? अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई beg to say, I beg to say that I beg to say that I have to attend, यहाँ पर लिखना है beg to say that I have to attend the marriage of my sister, full stop। फिर इसके बाद इट विल टेक प्लेस। अब शादी कब पड़ रही है उसके बारे में लिखना है। इट अर्थात मैरिज, इट विल टेक प्लेस ऑन 18th March this month, 18 मार्च ऑफ दिस मंथ। यहाँ पे क्या करना, फुल स्टॉप लगा दो, ठीक ना। फिर यहां से लिखना शुरू करो। बीइंग या ड्यू टू, ठीक है ना। यहां पर लिखिए बीइंग या ड्यू टू ओनली सन या बीइंग ओनली सन, बीइंग ओनली सन ऑफ my parent। देखो यहां पर being only son of my parents, I have to help। फिर यहां से लिखो I have to help my father in making arrangement, making arrangement, फुल स्टॉप। फिर यहां से पैरा चेंज करेंगे, पैरा चेंज करके लिखेंगे therefore request you, I request you
टू grant me वन वीक लीव। फिर अब इसको पैरा चेंज करके यहां लिखना है नीचे कि आई स्पेस तो नहीं है, लेकिन देखो आई highly rise to ओके। फिर लास्ट में बच्चों लास्ट में हम लिखते हैं दाहिनी तरफ नीचे obediently। अब यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, कोई जो भी नाम हो, अपना नाम छोड़ करके कोई एक नाम लिख लेंगे। ओके, इस तरह से आपको किसी यानी लीव के लिए प्रिंसिपल को या अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को जो एप्लीकेशन लिखना है, इस प्रकार से हमें लिखना है। ठीक है, कि सबसे पहले बस लिखने का तरीका जानिए बच्चों की, मतलब लिखा कैसे जाता है एप्लीकेशन लिखने का यही तरीका है कि जैसे अगर मान लो किसी मान लो डीएम को लेटर लिखना है या फिर किसी अन्य ऑफिसर को लेटर लिखना है, ठीक है, अन्य ऑफिसर या फिर किसी न्यूज एडिटर को अगर आप लेटर लिख रहे हो तो थोड़ा सा चेंजिंग है। और अगर आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हो तो प्रिंसिपल के नाम अगर आप लेटर लिखते हो तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर ये होता है। अच्छा, एक चीज और जान, यही लेटर, इसी लेटर या एप्लीकेशन भी कह सकते हो और इसी को लेटर भी कह सकते हो या इसी को एप्लीकेशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो जब भी हम लिखते हैं तो देखो, अगर हम प्रिंसिपल के नाम पत्र लिख रहे हैं तो ऊपर हम सेंडर एड्रेस नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम जिलाधिकारी को, किसी अधिकारी को या किसी समाचार पत्र संपादक को पत्र लिख रहे हैं तब हम जो सेंडर यानी जो पत्र भेज रहे हैं उसका पता लिखते हैं, यानी हम यहाँ पर अपना पता लिखेंगे। ठीक है, जो भी है एड्रेस में, यानी सबसे पहले यहाँ पर जब अपना एड्रेस, थोड़ा सा इसको देख लो भैया फिर से एक बार, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। और किसका एड्रेस होगा, ये सेंडर का एड्रेस होगा, यानी जो पत्र भेज रहा है, ठीक है, उसका एड्रेस होगा। एड्रेस के नीचे यहाँ पर हम बच्चों लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेट, ठीक है ना, कौन सी डेट है। डेट के नीचे फिर यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट पर आप इस पत्र को लिख रहे हो, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट लिखा जाएगा। फिर सब्जेक्ट के नीचे आपको लिखना है किस अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हो, उस अधिकारी का पद। यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो, यहाँ पर उस अधिकारी का पद आप लिखोगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिख रहे हो तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। कहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब डिस्ट्रिक्ट आर यूपी। अगर कोई पिन नंबर जानते हो तो यहाँ पर उसका पिन लिख दो ऐसे करके 234800। फिर इसके बाद वही यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम, यानी यहाँ पर नीचे सर लिखते हैं या रिस्पेक्टर सर लिखते हैं और उसके बाद
यहां से हम पत्र लिखना शुरू करें। ओके, इसके पहले जो पत्र लिखने का तरीका बताया इस क्रम में लिखते हैं। लेकिन अगर वही पत्र हम प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हैं बच्चों ना, ये जो एड्रेस है इस एड्रेस को हम नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे हम पत्र की शुरुआत कहां से करते हैं, टू द प्रिंसिपल, या फिर सीधे सीधे यहां से लिखते हैं कि द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। फिर कोई इंटर कॉलेज का नाम, अपना इंटर कॉलेज ना, अपने इंटर कॉलेज का नाम ना लेकर के कोई भी इंटर कॉलेज लिख दिए, जैसे जनता इंटर कॉलेज कानपुर। ओके, जनता इंटर कॉलेज कानपुर। फिर यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे कि किस विषय पर आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट में कौन सा विषय, क्यों छुट्टी लेना चाहते हैं, क्यों आप लीव लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा लिखेंगे, हम डेट लिखेंगे, ठीक है ना, कौन से डेट में आप पत्र भेज रहे हो। डेट के बाद फिर सीधे सीधे बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पर सर, और सर के बाद सीधे से पत्र, बॉडी ऑफ द लेटर, यानी बॉडी ऑफ द लेटर यहाँ शुरू करते हैं कि मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली, या आई बेग टू से रिस्पेक्टफुल्ली, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ से पत्र लिखना शुरू करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज बस इतना ही। नेक्स्ट हम फिर अन्य एप्लीकेशन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।